हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है रॉन्ग स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने। तो स्टेटमेंट्स जो हमें दिए गए हैं दे आर ए, इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। बी, सम अमाउंट ऑफ यूरिया may be retained in the kidney matrix of uriteric animals to maintain the osmolarity. C, in fishes kidney do not play any significant role in removal of ammonium ions. और D है यूरिया एंड यूरिक एसिड, दे आर लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजिनस वेस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है एनिमल किंगडम में वो सब कोई ना कोई नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं एंड सबके डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ये सब डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। सो अगर हम लोग नाइट्रोजिनस वेस्ट की बारे बात करें देन उसमें जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है दे आर ईदर इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया या फिर यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ये तीन तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट है जो एक्सक्रीट होते हैं। नाउ इसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया है, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हाईली टॉक्सिक बिकॉज इट इज हाईली सॉल्यूबल, एंड यूरिया जो है वो सबसे लेस टॉक्सिक है। नाउ हमें जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बोला है कि इन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स अमोनिया इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रीजन हम लोग अगर बात करते हैं जो यूरियोटेलिक एनिमल्स होते हैं उसमें अमोनिया प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से अमोनिया ही प्रोड्यूस होता है एज द मेटाबॉलिक वेस्ट। बट फिर जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया या यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनमें क्या होता है कि ये जो अमोनिया है बट इट इज कन्वर्टेड टू यूरिया by a cycle that is named as ornithine cycle। इस साइकिल से अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में विच टेक्स प्लेस इन दी लिवर। तो इसके वजह से क्या होता है कि इस साइकिल में टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ carbon dioxide and 3 ATP, they are used in the formation of यूरिया। तो इस तरह फिर यूरिया से यूरिक एसिड बन जाता है जिस तरह का रिक्वायरमेंट होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाउ बाकी स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्यों करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा बी जो है वो बोल रहा है सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ यूरोटेलिक एनिमल्स टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। तो ये करेक्ट है बिकॉज अगर हम लोग को ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना है तो उसके लिए सॉल्यूट्स जो हैं दे शुड बी प्रेजेंट। तो अब अगर जितने भी यूरिया हैं वो सब के सब रिलीज हो जाएंगे तो हमारा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा बिकॉज सॉल्यूट्स इन दैट केस विल नॉट बी प्रेजेंट। तो यूरिया में जो सॉल्यूट्स है उनका रहना जरूरी है ताकि उसी के अकॉर्डिंग आगे का ऑस्मोलैरिटी ओवरऑल मेंटेन रहे। किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए कुछ अमाउंट रिलीज होना चाहिए और कुछ बॉडी में रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ सोडियम पोटेशियम बैलेंस, तो सोडियम पोटेशियम बैलेंस में क्या होता है कि अगर सोडियम रिलीज हो रहा है तो पोटेशियम का इनटेक होता है। तो इसी तरह यूरिया का भी सिचुएशन है कि कुछ अमाउंट रिलीज होता है तो कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब भी होता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो उसमें लिखा है इन फिशेस किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ अमोनियम आयन। तो ये करेक्ट है बिकॉज अगर हम लोग फिशेस की बात करें तो फिशेस क्या होते हैं दे आर अ मोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि दे रिलीज अमोनिया
एंड फ्रॉम यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्योंकि वो हमेशा पानी में रहते हैं, दैट मीन्स दे रिलीज अमोनिया. दैट इज द रीजन वाई ammonia being highly soluble and highly toxic, they use mostly gills for this. तो गिल्स का इस्तेमाल हो जाता है अमोनिया को रिलीज करने के लिए अक्रॉस देयर बॉडी सर्फेसिस. एंड क्योंकि अमोनिया जो बहुत ही सॉल्यूबल है वाटर में, तो वो आसानी से डिफ्यूज भी कर जाता है. दैट इज द रीजन वाई किडनी का इनको जरूरत ही नहीं पड़ता. इसीलिए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दे डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, ये सही स्टेटमेंट है. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन डी की, तो वहां लिखा है यूरिया एंड यूरिक एसिड आर लेस टॉक्सिक देन अमोनिया. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बिकॉज अभी जहां हम लोग पढ़े थे कि 3 तरह के नाइट्रोजिनस वेस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा टॉक्सिक अमोनिया ही है. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो क्योंकि हमें ऑप्शन में रॉन्ग स्टेटमेंट बोला था, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.